ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। First of all, I seek the blessings of His Grace Samba Prabhuji, Her Grace Nitai Sevni Mataji, and His Grace Ram Ratna Prabhu, Her Grace Madhav Mohini Mataji, and all the assembled devotees, so that I can speak few words in regard to Holy Name and the Supreme Lord. Hare Krishna. मैं कुछ दिन पहले क्लास सुन रहा था हिज ग्रेस रजविहारी प्रभु का जपा का इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ उन्होंने बताए। तो मुझे अच्छा लगा और मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बताते हैं हरिभक्त शुद्धोदय जो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं जो भगवद भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसमें बताते हैं विदाउट डिवोशन या इमोशनल रिलेशनशिप विद कृष्णा, all the japa we do, all the tapasya, all the scriptures we study is like decorating the dead body. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो जपा कर रहे हैं ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, पर इधर एम्फोसाइज किया जा रहा है भगवान के साथ जो इमोशनल रिलेशनशिप है उसके बारे में एम्फोसाइज किया जा रहा है। तो अगर ये इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होता है तो हमको भक्ति में हॉलो लगेगा, ड्राई लगेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे लगेगा। तो इसलिए आचार्य बताते हैं किसी न किसी तरह से भगवान से हमको कनेक्शन रखना है। तो इसके लिए जो हम जपा करते हैं ये बेस्ट होप है, इसी में हम भगवान के साथ अच्छा कनेक्शन रख सकते हैं। तो जब भी अच्छा अटेंटिव जपा का बात आता है, हमको हमको मतलब मुझे स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है 16 राउंड्स मिनिमम ऐसा अटेंटिवली जपा करना। बहुत मुश्किल है, कुछ राउंड्स कर सकते हैं ऐसा माइंड हमको ट्रेन करता है। तो लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे एटलीस्ट 1 और 2 राउंड्स ऐसे इनिशियली धीरे धीरे से ऐसे मैं अटेंटिवली जपा करूंगा करके हम एक रिजॉल्व लेते हैं तो इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एक्सटर्नली हम 16 राउंड्स जपा का जो कमिटमेंट है वो रहेगा, उसके अलावा हम अगर इंटरनली एक कमिटमेंट ऐसा लेंगे मिनिमम 1 राउंड और 2 राउंड्स मुझे अटेंटिवली जपा करना है, तो ऐसा हम एक कमिटमेंट ले सकते हैं। अगर हम इनिशियली ऐसे सोचेंगे 16 राउंड्स मुझे अटेंटिवली करना है तो माइंड हमें ऐसा करेगा कि हम नहीं कर पाएंगे, मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, ऐसा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि इधर मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा सोचते हैं। तो इसके लिए एक 4E फॉर्मूला है जो प्रभु जी एम्फसाइज करते हैं, जिसमें फर्स्ट ई है इमोशन है। हम वी कैन इन्वेस्ट इमोशन इन चैंटिंग। अगर हम भगवान के साथ जो ये जो जपा करते हैं इसमें अगर इमोशनल कनेक्शन लेके आ सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। लेकिन ये बहुत बार डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है इस दुनिया में ओनली मटेरियल स्तर पर रहता है, भौतिक स्तर पर। हमारा फैमिली, हमारा रिलेटिव्स, हमारा फ्रेंड सर्किल ऐसे ही रहता है। लेकिन इसको हायर लेवल में ले आके भगवान के साथ कनेक्शन करना मतलब उसके लिए हमको भगवान का गुण, भगवान का जो भक्त वात्सल्य था बहुत सारे पास टाइम से। फॉर एग्जाम्पल हम जो रथसारथी बनते हैं भगवान भगवत गीता में अर्जुन का क्या बोल सकते हैं, अगर रथ को इधर उधर चलाना है तो अर्जुन को पैर से मारना पड़ता है भगवान के ऊपर पीछे से। तो भगवान होने के बाद भगवान का जो भक्तवात्सल्य था, भगवान इतना बड़े होने के बाद भी अर्जुन से ऐसा बिहेवियर मिलता है जो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम से जो हम याद करके हम भाव को ला सकते हैं चैंटिंग में। अगर ये नहीं हो सकता तो
सेकंड ये है एफर्ट है, हमारा जो मेहनत, जो इधर उधर भटकता हुआ मन को हम वापस लेके आना। जपा प्रोसेस में कुछ लास्ट जपा टॉक में डिस्कस कर रहे थे, जब अ, कैसे मन इधर उधर जाता है तो वापस लेके नहीं आते। अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कितना बड़ा ऑफेंस है। इधर उधर जाना नॉर्मल है, पर उसको अगर हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा अपराध होगा, उसको तुरंत वापस लेके आना है। पर ये कभी कभी मुश्किल होता है मेरे जैसे आदमी के लिए, रात को जैसे कभी लेट सोते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, सुबह उठ के जपा में ये मेहनत करना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सफिशिएंट रेस्ट ना मिलने की वजह से, बॉडी स्तर पर, मेंटल स्तर पर। तो इसके लिए थर्ड ई बोलते हैं, एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा जगह पे हमको रहना है जहाँ पे जपा के लिए कंड्यूसिव है। जैसे अभी हम सब इकट्ठे होकर जपा करते हैं, इधर टेम्पल हॉल में है, अदरवाइज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में अगर ये करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो अगर ये तीनों नहीं हो सकता, जैसे कि कभी इधर उधर जाते हैं, ये तीनों नहीं हो पाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग में है, तो उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स करना है इसको कंपेंसेट करने के लिए, जिसमें हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, 1 और 2 राउंड्स मिनिमम एक्स्ट्रा। तो ये 4E फॉर्मूला बताते हैं। तो लेकिन ये सबके पीछे हमारा मेन मोटिव ये है, हमारा सिंसियरिटी दिखाना भगवान के प्रति। तो नहीं तो माइंड क्या करेगा, एक दिन अच्छे से जपा नहीं हुआ तो दूसरा दिन ऐसा हमको ट्रेन करेगा कि आपका तो जपा अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमें चीटिंग करेगा। तो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं, जब कोई हमारा नाम से हमें पुकारते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल बताते हैं, एक ब्रजवासी फार्मर है, तो उनका बफेलो का नाम रखा है बलराम। तो जब वो बाहर जाते हैं उनका हेड को लेके, तो वो बफेलो का नाम से बुलाते हैं, हे बलराम करके। तो जब डिवोटीज का ग्रुप जाता रहता है, उन उसमें एक डिवोटी का नाम बलराम करके रहता है, वो तुरंत सोचते हैं कि मुझे ही बुला रहे हैं क्या। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वो बलराम को बुला रहे हैं, वो बफेलो को, वो उधर जा रहा है, इधर जा रहे है, उधर क्यों जा रहा है करके। तो इसलिए हम भगवान को बुला पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं, और वो उनको ही बुला रहे हैं करके सोचते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हम पुकारें। तो His Grace बुर्जन प्रभु बताते हैं, भगवान को हमारा हम कैसे पुकारते हैं ये अच्छे से पता है, किस मोटिव के साथ। एग्जाम्पल देते हैं, लोई बाजार में जो, जब हम वृंदावन में मार्केटिंग के लिए जाते हैं, शॉपकीपर्स हमें बुलाते हैं, हरे कृष्णा इधर आइए, हरे कृष्णा करके बुलाते रहते हैं। तो हमको पता है वो किस भाव के साथ बुला रहे हैं, हमसे बिजनेस करना है उनको, हम उनके शॉप में जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे, उनका बिजनेस अच्छे से होगा। तो जब हम मटेरियलिस्टिक पर्सन से, भौतिक स्तर पे जो लोग हैं, हमको ही पता है कि एक आदमी नाम ले रहा है, भगवान का नाम लेते, वो किसके लिए, किस भाव के साथ ले रहा है। तो भगवान तो, उनको तो सर्वज्ञ है, सब कुछ पता है। तो उन्हें इतना भी पता नहीं चलेगा कि हम फूल बना सकते हैं कि भगवान को, हम कैसे जपा कर रहे हैं, उनको तो अच्छे से पता है। बट स्टिल भगवान बहुत दयालु है, वो सोचते हैं कि ठीक है, किसी न किसी तरीके से कम मेरा नाम ले रहा है, कैसे भी मेरे पास आने का मेहनत कर रहा है। तो कुछ दिन पहले इस ग्रेस वैकुंठ विलास प्रभु का मैं क्लास सुन रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे प्रभु जी। एक जो एक स्कल्प्टर, जो शिल्पी होता है, वो भगवान का मूर्ति बनाना चाहता है, वो ढूंढता रहता है अच्छा स्टोन के पत्थर को। तो उनको फाइनली वो पहुंचते हैं, 2 स्टोन मिलता है। तो 2 पत्थर से एक पत्थर को पूछता है, मैं भगवान का मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टोन बोलता है, अरे इसमें बहुत मारपीट खाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा, मुझे बहुत दर्द सहना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं भगवान का मूर्ति बनने के लिए तैयार हो जाऊं। तो वो दूसरा स्टोन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, वो खुशी खुशी से एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनको पता है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टोन है, बाद में क्या होता है, सेकंड स्टोन बहुत मेहनत करने के बाद वो अच्छा मूर्ति बनता है, उनको भगवान का मंदिर में ले जाके इंस्टॉल करते हैं। तो सब भक्तों का बीच में रहते हैं, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो उनका लाइफ बहुत अच्छा रहता है, खुशी खुशी से। लेकिन जो फर्स्ट स्टोन है, उसको भगवान का मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए यूज करते हैं।
तो वो सामने रहता है, जो भी आता है उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं, उसको उसका लाइफ टाइम नारियल का वो दर्द भुगतना पड़ता है। तो प्रभु जी यही एम्फोसाइज कर रहे थे, हम भी हमारा जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान का अच्छा सेवा करने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट बने, गुरु और सीनियर डिवोटीज का हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बने, हमारा जो भी इंसिग्निफिकेंट सर्विस है वो हम कर पाए। लेकिन जब हम उससे उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो फर्स्ट स्टोन जैसे हमको भी जिंदगी में बहुत भगवान के सेवा में हो सकता है लगे रहेंगे, पर बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ से बचने के लिए भगवान का सेवा करें। भगवान को भक्ति भगवान का भक्ति मतलब श्रील प्रभुपाद बताते हैं डिवोशनल सर्विस करके भक्ति के साथ सेवा करना है। तो जो इमोशनल कनेक्ट के बारे में इसमें जो एम्फोसाइज कर रहे थे, वो तभी हो पाएगा जब हम भक्तों का संग में रहेंगे, जैसे हम सब जपा कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू करें, और सीनियर डिवोटीज का और गुरु आचार्य वर्ग का इनका आशीर्वाद लें, तभी ये हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, ताकि मैं आपका बीच में आऊं और साथ में मिलकर जपा करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय।